कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इस रिपोर्ट में किसका नाम लिखा है, रिपोर्ट में साजिश को लेकर क्या क्या लिखा है, क्योंकि कोलकाता के बड़े बड़े लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सीबीआई की इंक्वायरी में अगला नंबर किसका आने वाला है? पूरे केस में अभी तक सीबीआई के रडार पर 4 किरदार हैं। पहला किरदार संजय रॉय पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी बचे 3 किरदार कौन है? सीबीआई की पूछताछ में इन किरदारों ने किसका नाम लिया है? कल सुबह केस में कौन सी नई गिरफ्तारी हो सकती है? सीबीआई के हाथ कौन सी चाबी लगी है जिससे केस की गुत्थी अब सुलझने वाली है? और मर्डर केस से पहले साजिश का कौन सा दूसरा फेज शुरू हो गया है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की जांच इन 4 किरदारों के आसपास घूम रही है। संजय रॉय, संदीप घोष, अनूप दत्ता और सौरभ। मर्डर केस में आरोपी नंबर 1 संजय रॉय पुलिस के सामने गुनाह कबूल चुका है। फिर भी सीबीआई की जांच का दायरा क्यों बढ़ रहा है? बाकी 3 किरदारों का क्या रोल है, जानिए। संजय रॉय के बयान को सीबीआई की टीम अलग अलग एंगल से क्रॉस वेरीफाई कर रही है। सीबीआई को संजय रॉय के बयान बनावटी और प्री प्लान्ड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे पहले से बताया गया हो कि सीबीआई क्या पूछे तो क्या कहना है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय वारदात वाली रात 3:45 पर सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था और आधे घंटे यानी 30 मिनट बाद वहां से बाहर निकल गया। 30 मिनट में अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने पर सीबीआई को शक है, इसीलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सीबीआई को संजय राय के बयानों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, उसकी बातें भी बनावटी तरीके से ही लग रही हैं। सीबीआई जो भी बयान संजय रॉय से ले रही है उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। इसलिए सीबीआई ने संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करने का मन बना लिया है, क्योंकि सीबीआई चाहती है कि कोई भी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले अपराधी नंबर 1 की सारी सच्चाई सीबीआई के पास पहुंच जाए। सीबीआई की लिस्ट में सस्पेक्ट नंबर 2 आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है, जिससे आज लगातार 6ठे दिन पूछताछ हुई। सीबीआई को लगता है कि संदीप घोष इस केस का सबसे बड़ा राजदार है। उसके पास इस केस को सुलझाने की चाबी है। सीबीआई ने संदीप घोष से 16 अगस्त को 15 घंटे, 17 अगस्त को 13 घंटे, 18 अगस्त को 10 घंटे, 19 अगस्त को 13 घंटे, 20 अगस्त को 11 घंटे पूछताछ की। यानी अभी तक संदीप घोष से 65 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है और ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। संदीप घोष अस्पताल आने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया करता था, उसे भी आज सीबीआई दफ्तर लाया गया है। सीबीआई को पता है कि संदीप घोष सबसे बड़ा राजदार हो सकता है। संदीप घोष को पता है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ और इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि सीबीआई ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है और इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए हर एंगल से सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगे कि आखिरकार संदीप घोष के दिमाग में क्या पक रहा है। संदीप घोष केस से जुड़ा हर राज जानता है। वारदात के पीछे कौन है, वारदात कैसे हुई, कब हुई, ये संदीप घोष जानता है। सीबीआई को ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे कई बड़ी वजह शामिल है। वजह नंबर 1, वारदात का पता लगने के बाद भी एफआईआर कराने में देरी की गई। वजह नंबर 2, पीड़िता के परिजनों को सुसाइड की इंफॉर्मेशन दी गई। वजह नंबर 3, परिजनों को शव दिखाने में 3 घंटे तक देरी की गई। वजह नंबर 4, सेमिनार हॉल से सटे कमरे को रेनोवेशन की मंजूरी दी गई। वजह नंबर 5, इतनी बड़ी वारदात के बाद भी क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। वजह नंबर 6, संदीप घोष के मोबाइल से कुछ डेटा का डिलीट मिलना। संदीप घोष के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने भी घोटालों की जांच शुरू कर दी है और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी अब संदीप घोष के राज खोल रहे हैं। ये तो हम लोग बोल रहा है, ये ताकत तो सिर्फ संदीप घोष का नहीं है, उसके पीछे आरोप और सब ताकतदार आदमी उनका पीछे है और डॉक्टर है और बाहर का भी आदमी है, जिनका मदद से ये काम कर रहा है। इनके साथ जो
अब ये भी हम लोग बोल सकता है कि उसके साथ जो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स का पॉलिटिकली जो लोग बहुत पावरफुल है उसके साथ भी रिलेशनशिप है। नहीं तो क्या एक संदीप घोष क्या ये सारे चीज कर सकते हैं? उस दिन आप जो बोल रहा था जो वो तो एविडेंस को उनको मिटाने के लिए जो काम किया है, उनके साथ हमारे पास ये खबर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल सामने उधर आए थे, इंजीनियर को बोला चेक करने के लिए, इंजीनियर को ये एंटर कर दिया कि हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, हम लोग काम नहीं करेंगे। तब उनको बोला ठीक है आपका ऑफिसर से हाई लेवल का ऑफिसर से बात कर लेंगे, अभी अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो जिधर क्राइम सीन है जिसका सैंक्टिटी ठीक से रखना चाहिए, क्या उधर क्या इतना इमरजेंसी क्या था जो वो सारे रेनोवेशन के काज तोड़ने के काज अभी शुरू करने का था? ममता दीदी की पुलिस संदीप घोष के घोटालों की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घोष के घोटालों को लेकर 14 जुलाई 2023 को डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने 1000 पन्नों की रिपोर्ट भेजी थी। ममता सरकार ने संदीप घोष पर उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे अख्तर अली का ट्रांसफर कर दिया गया। अख्तर जी, आपने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक ये है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे थे संदीप घोष। किस तरीके का ये नेक्सस था, पूरा डिटेल में? ये आरोप कोई नया नहीं है, ये काफी पहले मैंने 2023 साल मार्च में सबसे पहले उनको एक्सपोज किया था। बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेलिंग होता था, इलीगल ट्रैफिकिंग होता था उसको, फिर उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे फिनेंशियल इरेगुलेटरीज थी, एक के बाद एक सारे मैंने डॉक्यूमेंट के साथ विजिलेंस कमीशन को, एंटी करप्शन को दिए थे। ये जो सेमिनार रूम की पूरी थ्योरी चल रही है, सेमिनार रूम कितना अंदर है, कंस्ट्रक्शन क्यों कराया है, ये कंस्ट्रक्शन क्यों कराना गया ये आप बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, बट ये जो भी है इतना जल्दी कुछ करना ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मगर ये है कि सेमिनार थोड़ा रूम जो है वो आइसोलेट है, थोड़ा भीतर में। संजय रॉय कैसे पहुंच गया इस सेमिनार रूम में, आपको क्या लगता है? ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है। पहले भी संदीप घोष के साथ रहा है, आप बताएं। ये तो इंक्वायरी जो लोग कह रही है वो लोग बता सकते हैं ना। उस टाइम में जिस टाइम में मैं वहाँ पोस्टेड था, उस टाइम में मैं संजय राय को संदीप घोष के साथ देखा था। संदीप घोष से जब सीबीआई पूछताछ कर रही है, ठीक उसी वक्त घोटालों की फाइल खुलना भी कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट 2023 में भी ममता दीदी के पास था और अब भी ममता दीदी के पास ही है। संदीप घोष के बाद तीसरा सस्पेक्ट कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता है, जो सीबीआई के बुलावे पर दौड़ा चला आया। कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता मुख्य आरोपी संजय रॉय का बेहद करीबी है। अनूप दत्ता के बैरक में ही संजय रॉय भी रहा करता था। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संजय रॉय ने वारदात की रात अनूप दत्ता को कई बार कॉल किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद संजय रॉय अनूप दत्ता की बैरक में ही सोने के लिए गया था। सीबीआई की टीम अनूप दत्ता से करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। जिस बैरक में संजय रॉय ने रात गुजारी थी, उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो चुकी है। कोलकाता पुलिस के एएसआई और संजय रॉय के संबंधों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने अनूप दत्ता से घटना की जानकारी मिलने की टाइमिंग को लेकर ज्यादातर सवाल किए हैं। सीबीआई को लगता है कि अनूप दत्ता को वारदात के बाद घटना की जानकारी लोगों से पहले मिल सकती है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने अस्पताल की ग्रुप डी कर्मचारी पूजा कायल से भी पूछताछ की है। साथ ही संजय रॉय के एक परिचित से भी सवाल जवाब किए हैं। सीबीआई ने सौरभ नाम के एक युवक से पूछताछ की है। सूत्रों का कहना है कि सौरभ को अस्पताल में अपने रिलेटिव के कुछ टेस्ट कराने थे और वारदात से पहले संजय रॉय सौरभ से मिलने के लिए ही अस्पताल गया था। सीबीआई को शक है कि संजय रॉय ने वारदात से पहले सौरभ के साथ ही शराब पी थी। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है और कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। सीबीआई की टीम सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। इस रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है जान लीजिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की रियल टाइम रिपोर्ट, जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनकी जानकारी, आरोपी संजय रॉय के कबूलनामे की जानकारी,
फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूतों की जानकारी भी दे सकते हैं। वारदात के कुछ घंटे बाद ही कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया था। आरोपी का कबूलनामा भी उसी दिन आ गया था और सीबीआई की जांच एक सप्ताह के बाद भी लगभग संजय के आसपास ही घूम रही है। सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट में संदीप घोष की संदिग्ध भूमिका, एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी, क्राइम सीन से की गई छेड़छाड़ की भी जानकारी दे सकती है। सीबीआई की जांच के दायरे में वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने वारदात के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। पुलिस अभी तक इनमें से 37 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इंडिया टीवी की टीम आज आरोपी शमिक दास के घर पहुंची, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी राजनीतिक भूमिका और साजिश पर बात करने से इनकार कर दिया। 200 नंबर पूर्व स्थिति बाइलेन जो कि दमदम इलाके में है, यहाँ पर शमिक दास का घर है, जो 14 तारीख रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वैंडलिज्म हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, उसमें देखा गया था शमिक दास वो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। उनके परिवार की तरफ से कैमरा में कुछ भी सवाल जवाब का वो लोग उत्तर नहीं देना चाहते हैं। जिस बारे में अभी उठ रहा है कि वो क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, यही जानने की कोशिश करेंगे। दादा कि कोनो राजनीतिक दल को तो है, कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? सीबीआई को ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस की उलझी कड़ियां सुलझानी है। उसके लिए संदीप घोष की ब्रेन रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सीबीआई के पास संदीप के खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं है जिससे कि उस पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा सके। सीबीआई की उम्मीद संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़ी है। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में उसके बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट से वारदात में किसी दूसरे के इन्वॉल्वमेंट का सुराग लगने की उम्मीद है। सीबीआई की जांच अभी तक किसी सॉलिड नतीजे तक नहीं पहुंची है। दूसरी ओर कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है। पूरे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर आज फिर सड़क पर उतरे। जिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष से पूछताछ चल रही थी, उसके बाहर पैदल मार्च निकाला। अलग अलग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपने गुस्से का इजहार किया। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के सभी डॉक्टर आज सड़क पर उतर आए। हजारों की तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है और यहाँ से जितने भी पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मार्च करने के लिए उतर आए हैं। आप देखिए तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी है इन डॉक्टर्स में, क्योंकि अभी तक के डॉक्टर बेटी को न्याय नहीं मिला है।